हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ कच्चे पपीतों की परौंठी। अब मैं आपको इसका बनाने का सारा तरीका बताती हूँ। जिन बच्चों के लिए मुश्किल होती है कि उनकी परौंठियाँ फट जाती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनने वाली रेसिपी है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलो हम अपने गार्डन में से कच्चे पपीते तोड़ के लाते हैं, फिर आपको परौंठियां बनाना दिखाती हूँ। ये हमारे घर के पपीते हैं, हमने खुद अभी फ्रेश तोड़े हैं। ये इस तरह से ये कच्चे पपीते हैं। आज आपको मैं कच्चे पपीतों की परौंठी बनाना दिखाऊंगी। अब इस पपीतों को हमने इस तरह से काट लेना है। इस तरह से काट के इस तरह इनके पीस बना लेने हैं। इस तरह से इसके बाद इनको इस तरह से छील लेना है। अब ये मैंने छील लिया है इस तरह से, और इसके अंदर ये जो है सारा इसका बीज वगैरह का गंद ये मैंने इस तरह से चम्मच की सहायता से निकाल दिया है। अब मैं इनको इस तरह से कद्दूकस कर लूंगी। कद्दूकस करने से ये थोड़े बारीक हो जाएंगे और परौंठी में आराम से भर जा सकते हैं। इनको उसकी कद्दूकस करने के बाद थोड़ा समय निचोड़ के इनका जो पानी होगा वो भी निकाल दूंगी। अब मैं इस तरह से इनको निचोड़ने लगी हूँ। अब ये इसमें से इतना पानी निकल रहा है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालने लगी हूँ। ये इस तरह से निचोड़ के मैंने सारा रेस्ट के लिए रख लिया था। अब ये इस तरह से पूरा ड्राई है। थोड़ी सी पिंच अजवाइन, उसको इस तरह से थोड़ा हाथ पर रगड़ करके आप डाल दें। थोड़ा सा गरम मसाला। हमारी रेसिपी में आपको पता ही है, ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम जैसा सिंपल खुद खाते हैं वैसा ही दिखाते हैं। ये थोड़ा जीरा, इतनी सी हल्दी और खूब सारा हरा धनिया। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर। आप कह रहे होंगे कि नमक नहीं डाला। नमक मैं मसाले में कभी भी नहीं डालती, चाहे वो नमक हो, आलू वाला हो, चाहे मूली वाला हो, चाहे बस जिस साग वाली जो होती हैं उनको मैं साथ में गूंद लेती हूँ। बाकी इस तरह से मैं कभी नमक बीच में मसाले में नहीं डालती। अगर आपका मसाला बच जाता है तो आप फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने से पानी छूट जाता है तो मसाला बिल्कुल बेकार हो जाता है। अब इस तरह से ये मेरा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बेलते हुए मिलती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च इस तरह से बीच में से काट करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक साइड में डालने लगी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ। मेरे बच्चे मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए मैं अपने लिए इधर साइड में इस तरह से डाल दी है कि मैं अपनी परौंठी इसके साथ इस तरह से मिला करके बना लूंगी। मैंने इस तरह से आटा आटा गूंद के रख लिया है और ये मैं सूखा आटा लिया है। अब मैं इसमें से आटा तोड़ूंगी, जिसकी कि लोई बनाऊंगी। इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इस तरह से बड़ा कर लिया है। अब ये मैंने इतनी रोटी बेल ली है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी इस तरह से रोटी के ऊपर, और इसको इस तरह से प्रॉपर घुमा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा घी लगाने लगी हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें ये मसाला डालूंगी। मसाला डाल के इसको मैंने इस तरह से सारा इकट्ठा कर लेना है फुलके को। अब हल्के हाथ से मैं इसको इस तरह से बेलूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी। इस तरह से ये मेरी
रोटी बिल के तैयार हो गई है। अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। अब इस तरह से मैंने रोटियां बेल ली हैं। अब ये मैं तवा गरम करने के लिए रखा हुआ था, मेरा तवा गरम है। अब मैंने ये रोटी तवे पे डाल दी है। इसको अब थोड़ा सिम के ऊपर ही हम सेक लगाएंगे ताकि जले ना और अच्छी करारी रोटी बने। अब मैं इसको पलटने लगी हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। ये देखें, अब इस तरह से ये कितनी अच्छी करारी और लाल हो रही है। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे दबा दबा के सेकेंगे ताकि हमारे पपीता अंदर से भी अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए कितनी मजेदार करारी रोटी बन रही है। ये देखें, ये इस तरह से मैं अब दूसरी रोटी भी डालने लगी हूँ। अब ये देखिए, इस तरह से मैं दूसरी रोटी बना के दिखा रही हूँ आपको, जो कि सूखी है। मैंने, क्योंकि मुझको भी बीपी रहता है, मैं भी बीपी की दवाइयाँ खाती हूँ, इसलिए मैं फ्राइड परांठी नहीं खाती, लेकिन दिल तो करता ही है ना। तो मैं अपने लिए सूखी पराठा बना लेती हूँ, उसमें मक्खन, लस्सी, दही कुछ भी साथ में लेकर के खा लेती हूँ। इसी तरह से मैं आपको ये सूखी रोटी भी दिखा रही हूँ कि जिस किसी ने फ्राई नहीं खानी है वो आराम से इसे सूखी रोटी बना के खा सकता है। ये देखिए, इस तरह से ये सूखी रोटी बन रही है मेरी। इसको मैं आराम से इस तरह दबा दबा के पका लूंगी। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने अपने लिए सूखी रोटी बना ली है। इसको मैंने कोई घी नहीं लगाया, कुछ नहीं, पूरी प्रॉपर इसी तरह से करारी परांठी ये भी तैयार हो गई है मेरी। अब मैं आपको बाकी परांठियों के बनाने के बाद परोसते हुए टाइम मिलती हूँ। अब ये देखो, मेरी परांठियाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, इस तरह से ये सूखी परांठी है जो मैंने अपने लिए तैयार की है, और ये जो है ये सारी घी वाली हैं जो बच्चों के लिए बनाई हैं। तो ये इस तरह से बन गई हैं, और ये मैंने लस्सी साथ में बनाई है जिसमें मैंने काला नमक वगैरह मसाला बना करके रखा हुआ है, हाजमे वाला, जो कि गर्मियों में लस्सी में, दही में डाल के हम अक्सर पीते हैं, और ये वो डाला हुआ है मैंने। इसकी रेसिपी मैं आपको फिर किसी दिन दूंगी। अब हम तो खाने लगे हैं, आप भी बनाएं, खाएं और फिर बताएं कि कैसा बना, कैसा लगा है आपको। और ये फिर अगर आपको पसंद है तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी करें, अपनों के साथ शेयर करें। और फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात करूंगी। खुश रहें, आबाद रहें।